अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ग्रीन फोर्स के नेटवर्क से मैं डॉक्टर अली हूँ और मेरे साथ मेरी टीम है। ये मेरे वो लोग हैं जो पाकिस्तान में सफाई की मुहिम का आगाज़ करने वाले हैं और इंशाल्लाह ये वो एग्जाम्पल सेट करने वाले लोग हैं। अब हमने देखा है कि आपने पहले सूरत देखी होगी कि ये मिलाद चौक के अंदर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक का यहाँ पे एक मॉडल बनाया गया, लेकिन अरसा दराज से इसकी कोई सफाई नहीं की गई। 12 रबीउल अव्वल को कुछ लोग जो है वो आते हैं और आगे इसकी सफाई के बाद पूरा साल भूल जाते हैं। यहाँ पे सूरत ये थी कि घोड़ों की लीद और कुत्ते जो हैं उनका पेशाब यहाँ पे पड़ा हुआ था, जो सूरत आपको नज़र आ रही है। ग्रीन फोर्स के दोस्तों ने इसको क्लियर किया है, सफाई की, अब इसको वॉश कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम जितनी भी मंडी हाउसिंग में ब्यूटिफिकेशन के हवाले से ये चीज़ें हैं इनकी हिफाजत भी करेंगे, क्योंकि हम इन चीज़ों को लावारिस नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी बेस है और हम इस शहर के वारिस हैं, हम इस पाकिस्तान के वारिस हैं, हम यूथ हैं पाकिस्तान की। हम यकीनन इस चीज़ को जो है वो ज़बरदस्त किस्म का बनाएंगे और इंशाल्लाह इसको हम जिस तरह से सफाई की मुहिम का आगाज़ किया, आहिस्ता आहिस्ता लोगों में शऊर पैदा होगा। और गुजारिश ये करेंगे कि कम अज़ कम यहाँ पे जो जहाँ पे काम हो रहा होता है, जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की शफी बनाई गई है, वहाँ पे आप लोग जो है कूड़ा करकट फेंकने से गुरेज करें। साइड पे दुकानदार हैं वो सफाई करते हैं, सफाई करके सामने फेंक देते हैं, कोई बंदा उसकी केयर नहीं करता है। प्लीज़ खुदा के लिए इन चीज़ों का ख्याल रखें। अभी हमारी फोर्स जो है वो काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मंडी बहाउद्दीन में हमने इसका आगाज़ किया है और अभी हम देख रहे हैं कि इसको जो है वो हम अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये है कि 1-2 नशिस्तें ऐसी लगेंगी, इसमें अभी इसको साफ़ किया जाएगा और उसके साथ ही ये जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये है कि इसमें अरसा दराज से बिल्कुल सफाई नहीं की गई, ना इस चीज़ का ख्याल रखा गया है। प्लीज़ इन चीज़ों की हिफाजत करें और हर चीज़ को ऑन करें। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी होने के नाते ये हमारी तमाम चीज़ें हमारी अपनी हैं। हम ये समझते हैं कि ये गवर्नमेंट का माल है, एक्चुअली ये गवर्नमेंट का नहीं, हर शहरी का होता है। और जिस तरह से हम ये इसका आगाज़ कर रहे हैं, चंद लोग कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि ये इसी तरह से कारवां बनता जाए और सारे लोग इस मुहिम में हमारे साथ हों। हम ग्रीन फोर्स के नेटवर्क से और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं, लेकिन गुजारिश सिर्फ ये है कि हमारा साथ दें और प्लीज़ जो अवेयरनेस प्रोग्राम है उसमें अपने बच्चों को शामिल करें। उन्हें कहें प्लीज़ गंदगी मत फैलाएं और सफाई का ख्याल रखें, रैपर्स को ना फेंकें। उसके बाद जो है वो प्रॉपर तरीके से गंदगी को डिस्पोज ऑफ करें ताकि मुल्क के अंदर जो ताफ़ुन है वो ना फैल सके। और अभी जो है वो यहाँ पे हम देखिए कि उस्माए हुसना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्माए मुबारक हैं, वो वहाँ पे लिखे गए हैं, ऊपर दुरूद पाक लिखा हुआ है। और इन चीज़ों की हिफाजत जो है वो हमारा एक जो है वो दीनी हमारा बनता है, हक बनता है कि हम इन चीज़ों का ख्याल रखें। लेकिन अफसोस की बात है कि चीज़ें हम बना तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम उनकी केयर करना छोड़ देते हैं। लेकिन इंशाल्लाह अब ग्रीन फोर्स है तो पाकिस्तान भी लावारिस नहीं, पाकिस्तान की गलियाँ, पाकिस्तान के बाज़ार और पाकिस्तान की कोई भी चीज़ लावारिस नहीं है। हम इसके वारिस हैं और हम सब मिलकर काम करेंगे और इसे पॉसिबल बनाएंगे कि हम पाकिस्तान को ग्रीन बनाएं, दरख्त लगाएं और उसके बाद ये जो हमारा विरसा चीज़ें होती हैं इनको हम सफाई का ख्याल रखें ताकि यहाँ पे ताफुन ना फैले, गुजरने वाले लोगों को पता चले, इश्तिहार वालों को पकड़ लें। और यहाँ पे मैं गुजारिश ये करूँगा कि जो लोग यहाँ पे इश्तिहार लगाते हैं, जहाँ पे बैनर्स लगा देते हैं, प्लीज़ पूरा शहर पड़ा हुआ है, हर जगह पे आप लगा रहे हैं, लेकिन प्लीज़ इस जगह पे और ख़ास तौर पे जो खूबसूरती के लिए चीज़ें लगाई गई होती हैं उसके लिए आप बिल्कुल भी यहाँ पे वो चीज़ें ना लगाएं। आपको बहुत शुक्रिया। और दूसरा हम ये करने लगे कि ये जो सराउंडिंग है यहाँ पे हम फ्लावर्स रखने लगे हैं, यहाँ पे गमले हम रखेंगे और उसकी भी हिफाजत की डेफिनेटली हर बंदे की जिम्मेदारी बनती है। तो सारे मिलके काम करें, आइए मिलके पाकिस्तान को ग्रीन बनाएं, पाकिस्तान को साफ़ सुथरा बनाएं, मंडी बहाउद्दीन को पाकिस्तान का सबसे साफ़ सुथरा शहर बनाएं। उसके लिए मेरा साथ दीजिए, इस मुहिम में ग्रीन फोर्स पाकिस्तान का हिस्सा बनिए और मेरा फेसबुक पेज भी आप लाइक कर सकते हैं ग्रीन फोर्स पाकिस्तान के नाम से, और उसे लाइक करके आप जो है वो हमारी इस टीम का हिस्सा बनिए। आइए मिलकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करें और ये जो उनके रोज़े का मॉडल बनाया गया है, जो गुंबद खतरा का मॉडल बनाया गया है, उसको हम सफाई करके इसका आगाज़ करें। और यकीनन गुंबद खतरा वाले की जब हमारे ऊपर अनायात होंगी तो हमारी नस्लें जो है फ़क्र फाका से और हमारी नस्लें बीमारियों से और हमारी नस्लें जहालत से महफूज रहेंगी। आइए मिलके काम करें और पाकिस्तान को साफ़ सुथरा बनाएं।
जितने भी लोग यहाँ पे हैं, अफसोस की बात ये, जब हमने काम शुरू किया है तो काम शुरू करते हुए बजाय इसके कि सराउंडिंग के लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं हमारा साथ दें, वो वहाँ पे उन्होंने मतलब एक जैसे होते शिकायत का अंबार डिपार्टमेंट्स के ख़िलाफ़ वो करना शुरू कर दिया। प्लीज़ इस रवैये को चेंज कीजिए और अपने अपने लेवल पे जो आपकी जिम्मेदारियाँ बनती हैं उनको समझते हुए आप अपनी अपनी कैपेसिटी में काम करें। इंशाल्लाह जब हम सारे मिलकर काम करेंगे तो नो डाउट कि बहुत जल्द हमारा ये मिशन पूरा हो जाएगा कि हम मंडी बहाउद्दीन को पूरे पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत और सबसे क्लीन सिटी बनाएंगे। आइए हमारा साथ दीजिए। थैंक यू सो मच। अभी जो है वो साथ अदनान भाई देखते हैं कि साथ काम हो रहा है और बैनर्स हम यहाँ से उतार रहे हैं। तो उसका मकसद जो है वो किसी की दिलाजारी करना नहीं है, मकसद ये है कि ये हमारा कौमी विरसा है, हमारा मजहबी फरीज़ा बनता है कि हम इसको साफ़ सुथरा रखें और इसकी सफाई का हर लम्हा ख्याल रखें। ये साथ बाबा बिलाल हैं, वो काफ़ी देर से काम कर रहे हैं। हालांकि उनकी आज तबीयत ख़राब है, बुखार था उन्हें, लेकिन उसके बावजूद जब उन्हें पता चला कि हम ये काम कर रहे हैं तो उन्होंने कहा नहीं मैं डॉक्टर साहब आपके साथ हूँ। उसके बाद मदर गंजू में छोटे काम कर रहे हैं। मदर गंजू जो है वो भी अपनी बिजी लाइफ में काम कर रहे होते हैं। याद रखिए कि हम कोई मतलब डोनेशन बेस्ड नहीं है, हम कोई कुछ इस तरह से नहीं कर रहा, अपनी मदद आपके तहत हम काम कर रहे हैं। अभी हमारा पार्क का प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। उसमें हम सफाई हो चुकी है, गंदगी के ढेरों को हम रिमूव करके यहाँ पे हम जगह जगह पे पौधे उगाएंगे, खुशबुएँ उगाएंगे। याद रखिए अगर हम एक जगह से आज गुजर रहे हैं वहाँ पे गंदगी या ताफुन है और अगर हमारे बच्चे भी कल को वहीं से गुजरें तो हमारे आने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे काम का कोई फ़ायदा नहीं है। ज़िंदगी में इंसान आता है, उसने आना है, मर जाना है, लेकिन कोई इस तरह का काम करके जाए अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए कि आने वाली नस्लें आपको दुआएं दें। आइए मिलके आने वाली नस्लों को एक खूबसूरत और साफ़ सुथरा पाकिस्तान दें। अपने बच्चों की अच्छे जादों पे जो है उनकी तरबियत करें ताकि हमारे बच्चे पाकिस्तान को ऑन करें। जिस तरह से आप लोग गवर्नमेंट प्लेसेस के ऊपर गंद डालना शुरू कर देते हैं, जो गवर्नमेंट की जगह है आप वहाँ पे देखें कि गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कूड़ा करकट सारे लोग वहाँ पे फेंकते हैं। प्लीज़ खुदारा इसकी हिफाजत करें। ये पाकिस्तान आपका है, ये पाकिस्तान मेरा है, हम सब का है। जब तक हम इसको ऑन नहीं करेंगे तब तक बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब सोचना हमने ये है कि ये मुल्क को हम क्या दे रहे हैं। मैंने अपने मुल्क के अंदर क्या अपने नाम का एक दरख्त लगाया, क्या मैंने उस दरख्त को लगा के जवान किया है, क्या मैं पाकिस्तान के लिए आज तक कुछ कर सका हूँ? ये सिर्फ सोचिए कि मैंने पाकिस्तान को क्या दिया है। अगर आप ये सोच के आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब हमारा मिशन कंप्लीट होगा। हमारे आने वाले प्रोजेक्ट्स में भी आप लोग हमारा साथ दीजिए। सफाई का है, उसके बाद गो ग्रीन पाकिस्तान हमारा स्लोगन है, इसके बाद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हमारी सोसाइटी है जिसमें आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो आप देख रहे हैं कि ये जब इसकी फुटेज मैं फेसबुक पे दूंगा कि जो इससे पहले इसका हाल था और अभी हम इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम इस पर कर चुके हैं और इंशाल्लाह मज़ीद करेंगे। लेकिन आप लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ निभाइए और गुजरते हुए अगर एक जगह सफाई वाली है या कोई बंदा कुछ गलत काम कर रहा है, वहाँ पे गंदगी डाल रहा है, तो आप प्लीज़ इतनी जुर्रत रखिए कि आप उसे मना करें कि आप इस तरह से ना करें। क्योंकि एक आप देखिए कि कॉलेज है या दूसरी जगह है, यहाँ पे लोग दीवार के साथ बैठ के पेशाब कर रहे होते हैं। खुदा के लिए आप इस चीज़ को ऑन करें कि आपने घर के अंदर कभी दीवार के साथ बैठ के पेशाब किया। अगर आप नहीं करते तो फिर पाकिस्तान में क्यों गंदगी फैलाते हैं? पाकिस्तान आपका घर है, आपकी माँ है, और जो माँ अपने सीने से उगा हुआ अनाज खिला के आपको जवान कर रही है, उस माँ के दामन को दागदार करने की बजाय उसके दामन को उजला करें, उसे साफ़ सुथरा करें और आगे बढ़ें ताकि वो जहालत का दौर ख़त्म हो जाए। अब एक नए तरीके से, नई सोच के साथ, नई उमंग के साथ हम पाकिस्तान को आगे की तरफ बढ़ाएं। आपका शुक्रिया अदनान भाई। अभी चलते हैं, जो काम काफ़ी ज़्यादा रहता है उसको हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। इसको